शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 49वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है त्रिशूल। शिव जी के त्रिशूल पर 3000 वर्ष तक अंधक की तपस्या और शिव द्वारा उसे गणपत पद का प्रदान। जब शुक्राचार्य शिव जी के उदर में थे तब शुक्राचार्य ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृत्य से लेकर ओम नमो नमः तक मंत्र का पाठ कर रहे थे, जिस कारण शिव जी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने वीर के द्वारा बाहर निकालने का मन बनाया। जब शिव जी ने शुक्राचार्य पर प्रसन्न होकर अपने वीर के द्वारा उसे बाहर निकाला है, तब पार्वती देवी ने शुक्राचार्य को पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया। शिव जी ने शुक्राचार्य को अजर और अमर होने का वरदान दिया और उसे अपने जैसा बना दिया। तभी शिव जी ने देखा कि रक्त मांस विहीन महाधैर्यवान अंधक शिव जी का ध्यान कर रहा है। अंधक ने शिव जी की 108 मूर्तियों का ध्यान करके महाभय से मुक्त हो गया। तब शिव जी ने अंधक पर दिव्य अमृत वर्षा करके उसका अभिषेक किया और शिव जी ने अंधक को अपने त्रिशूल से के अग्रभाग से नीचे उतारा। तब शिव जी ने कहा कि हे दैत्य अंधक, तुम्हारे दम नियम शौर्य धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। तुम निष्पाप होकर तुमने हमारी आराधना की है, जिस कारण तुम वर के योग्य हो, और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और तुम्हारी तपस्या के कारण हम तुमको पाप से मुक्त करते हैं। तब अंधक दोनों घुटनों के बल बैठकर और हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला कि हे भगवान, मैंने आपको अहंकार से युक्त होकर युद्ध स्थल में आपको मैंने तुम भिक्षुक हो ऐसा कटु वचन बोल दिया था, और अज्ञानवश मैंने जो भी निंदित कार्य आपके लिए किया है उसे क्षमा कर दीजिए। और हे महादेव, कामासक्त होकर मैंने पार्वती देवी के विषय में जो कहा है उसे भी क्षमा कर दीजिए। मैं दीनहीन श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अब आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे जगत जननी पार्वती देवी, मुझ पापी को क्षमा करके मुझ पर दया दृष्टि प्रदान करें। हे चंद्रशेखर, हमें आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं पार्वती देवी को पार्वती माता के रूप में नित्य अत्यंत आदर रूप से मैं उनको देखता कर रहूं। हे महेश्वर, मुझे वरदान दें कि मुझे दानव कुल में उत्पन्न होने पर भी मुझ नीच कर्म का कभी स्मरण न रहे। इतना कहकर अंधक शिव जी और पार्वती देवी के चरणों में लेट गया। तभी शिव जी ने कृपा करके उसे पूर्व जन्म का स्मरण करवाया। तब उसे ज्ञात हो गया कि वो शिव पार्वती ही उसके माता है। तब पार्वती देवी ने उसे अपने पुत्र अंधक के रूप में उसे स्वीकार किया है और उसको अपने पुत्र अंधक को पार्वती माता ने बहुत से वरदान दिया। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 49वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।